हेलो डियर वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या अभी कुंवारे हैं, अनमैरिड हैं, या विडोवर या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं। और जनरल होने के कारण रीडिंग मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है वर्गो। पास्ट में रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि अभी आप काफी पास्ट में आप काफी दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं। उन चीजों को आप ने डिसाइड किया, मतलब उन चीजों पर आपका फोकस रहा है कि उन चीजों को लेट गो किया जाए, उस रिश्ते से बाहर निकला जाए, ताकि आप अपनी परेशानी को भुला सकें। कि किसी दर्दनाक हादसे से आप गुजरते दिखाई दे रहे हैं। तो वो काफी हो सकता है जिससे आप प्यार करते थे उन्होंने आपको धोखा दिया है, पहले वो हिडन लव में रहे हो, तो इस तरह की एनर्जी बनती दिखाई दे रही है। तो आप ऐसी जगह पर उस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले और उन परेशानियों को भूल सके और नए सिरे से आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें। क्योंकि आप उनसे अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। आपको लगता है कि अगर नए सिरे से आप उनसे बातें करेंगे, थोड़ा सा समय और वक्त लेंगे, तो धीरे हो सकता है कि अभी भी वो चीज़ें सही हो सकती हैं, क्योंकि आप उनसे अटैचमेंट फील करते हैं, अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो मतलब इस तरह की एनर्जी रही है कि उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए जो आपको परेशानी दे रही थी, दुविधाएं दे रही थी, और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हुए जो जिससे आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, अटैचमेंट जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, आपको लगा कि अगर क्लियरिटी आएगी, खुलकर बातें करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता अभी भी सोलमेट होगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो वहाँ पर इस तरह की जो है प्रेजेंट करंट एनर्जी रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है उन चीज़ों को ठीक करने में और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने में, और उन चीज़ों से, उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से, उन चीज़ों से बाहर निकलने में जो आपको परेशानी दे रही थी, दिक्कतें दे रही थी, तो उन चीज़ों को ख़त्म करके नए नए सिरे से आप आगे बढ़ते दिखाई दी है। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। जस्टिस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि अगर बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी चालबाजी के, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, अगर कोई सीक्रेट नहीं रखते, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं रखते, एक दूसरे को जो भी बातें, प्रॉब्लम आपकी रिसेंट पास्ट में रही हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और आगे कोई भी एक दूसरे के प्रति गलत भावना नहीं रखते, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपको इस रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये रिश्ता न्यायप्रिय हो सकता है, जस्टिस आ सकता है, इसमें फिर से वापस खुशियाँ लौट कर आ सकती हैं। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि कि आपको न्याय मिलता दिखाई दे रहा है, फिर से रिश्ता जुड़ता दिखाई दे रहा है। जो हो सकता है कि कोई इसमें लिब्रा राशि का हो, जो जिसको हर हाल में न्याय चाहिए, वो ये चाहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में न्याय चाहिए
और जिसने जैसा कर्म कांड किया है उसके अकॉर्डिंग फल मिले। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आगे बस बढ़ते हैं, कोई छल, कोई सिगरेट, कोई बात, कोई राज, कोई मिस्ट्री नहीं रखते, तो रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशियां वापस आ सकती हैं। और अगर वो उनको धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, फ्रेब कर रहे हैं, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई बात छिपा रहे हैं, तो ये रिश्ता उनसे छूट कर जा भी सकता है, यानी कि डाइवोर्स भी इस रिश्ते में हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जी बता रही है। तो ये कहने का मतलब है कि कुछ केसेस में डाइवोर्स हो सकता है, जो एक दूसरे से छिपाया जा रहा था, तो उनके साथ उस तरह का मतलब हर हाल में न्याय होता दिखाई दे रहा है। जिसने जैसे जो कर्म कांड किए हैं, जिसने गलत काम किया है, उनका डाइवोर्स हो रहा है, और जिसने कोई धोखा नहीं दिया, कोई सिगरेट नहीं छिपाया, कोई राज नहीं छिपाया, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और किसी तरह से उनमें अनबन बनी हुई थी, परेशानियां बनी हुई थी, तो वहाँ उन रिश्तों में सुधार होता नजर आ रहा है। तो जस्टिस मिलता दिखाई दे रहा है, इसमें न्यायप्रिय रिश्ता होता दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। विन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। जी, आप अपने जो भी आप पास्ट में परेशान या दुखी रहे हैं, तो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए आप मदरली हीलिंग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, क्योंकि और अपना जो भी सीक्रेट्स हैं, जो भी मतलब चुप्पी और खामोशी के साथ आप रहना चाहते हैं। आपको लगता है कि इस अभी किसी को भी जब तक रिश्ता सही नहीं हो जाता, जब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता, बात नहीं बन जाती, आपको किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए, साइलेंस रहना चाहिए, चुप और खामोश रहना चाहिए। तो चुप्पी और खामोशी के साथ आप हीलिंग और मेडिटेशन करना चाहते हैं, अपने प्यार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए। और वहाँ एक आप पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि एक नई एनर्जी आपके पास आ रही है, नया प्यार आ रहा है। चैटिंग करना, बातें करना, एक नई सोच के साथ, एक नई ताजगी के साथ, एक नए हौसले के साथ, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना। पुरानी जो गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम रही हैं, उनको बोलते हुए लाइफ में आगे बढ़ना, सच सवर कर रहना, बन ठन कर रहना, चैटिंग करना, बातें करना, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप उनसे जो है बातें कर रहे हैं, धीरे धीरे करके चीज़ें अभी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर रहे हैं। शायद रिश्ता बनने में थोड़ा सा समय या वक्त लगे, लेकिन अभी उनसे बातें करना, चैटिंग करना, ऑनलाइन बातें करना, गेट टुगेदर करना, पिकनिक पार्टी पर जाना, जैसे भी हो, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। रिश्तों में एक नए सिरे से एक नया रिश्ता बनेगा और एक नई शुरुआत होगी। तो हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। अभी समय, रिश्ता बनने में चाहे वक्त लग सकता है, शादी होने में वक्त लग सकता है, लेकिन एंगेजमेंट वगैरह की जा सकती है, या एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, प्यार की तरफ अपना अगला कदम बढ़ाया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा वक्त और समय लगेगा, क्योंकि ये बैठी हुई एनर्जी है। बैठी हुई एनर्जी में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आगे जाकर ये रिश्ता प्यार में तब्दील हो सकता है, यानी कि रिलेशन में, शादी में कन्वर्ट हो सकता है। अभी आपको आगे बढ़ने में टाइम और वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें सही होंगी। देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। जी, पास्ट पर्सन वो चाहता है कि वो हीलिंग मेडिटेशन
कर रहा है, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहता है, खुशहाल बनाना चाहता है, फ्रूटफुल बनाना चाहता है, स्टेबल बनाना चाहता है। इसलिए वो हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में है। और वो उनको लग रहा है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और एक डेडिकेशन के साथ, डिटरमिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप किए, बिना हार माने इस रिश्ते में वापस आएंगे, तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा, रीयूनियन होगा, फिर से खुशियां आएंगी और फिर से चीजें सही हो सकती हैं। तो आप पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है और नए पर्सन की भी आपकी लाइफ में एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। वहाँ भी आप लव के लिए हीलिंग और मेडिटेशन करते दिखाई दे रहे हैं, चुप्पी और खामोशी के साथ है, ताकि आप एक नया रिश्ता आगे बढ़ा सके, नया प्यार आपकी लाइफ में आ सके। तो नए और पुराने दोनों पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी हैं। आप देख लीजिए आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे, ये आपका पर्सनल मैटर है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। दो कार्ड्स निकले। यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं, आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो आप क्रॉस मार्ग पर हैं, रुकिए, ठहरिए, 2 कदम पीछे हटिए, सोचिए, विचारिए, क्रॉस मार्ग से बाहर निकलिए, आंखों से पट्टियां खोलिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए। और अगर आप दिल और आप खुद इस एनर्जी में नहीं है कि आप सोच विचार कर सकें, तो दूसरों की हेल्प लीजिए, परिवार की हेल्प लीजिए, उनकी मदद लीजिए, किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्प लीजिए, किसी नॉन पर्सन की मदद लीजिए, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की मदद लीजिए। अगर उनकी मदद लेकर आप आगे बढ़ते हैं तो इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सकता है, चाहे वो नया रिश्ता है या पुराना रिश्ता है। जो जिस भी रिश्ते में आप जाएंगे वो आपको खुशी दे सकता है और इसमें अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। और अगर आप शादी करते हैं तो बहुत जल्दी आपको बच्चे की भी खुशी इस रिश्ते से मिल सकती है। अगर आप पुराने रिश्ते में जाते हैं, जो ऑलरेडी आप रिश्ते में थे या उनसे अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो अगर उस रिश्ते में आप वापस जाते हैं, शादी करते हैं, तो काफ़ी खुशियां बहुत जल्दी इस रिश्ते से मिल सकती हैं। अगर इस पर वर्क करते हैं, तो इस रिश्ते को अलायंस करते हैं, ये इस पर वर्क करते हैं, तो ये रिश्ता अलायंस होगा। प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिलेंगी और ये रिश्ता आप खुशी खुशी एक दूसरे के साथ अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं और अच्छा ये रिश्ता आपका जा सकता है। तो देख लीजिए, नए या पुराने दोनों पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में है, तो उस ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है, उस परेशानी से बाहर निकलने की ज़रूरत है जो आपको अंदर ही अंदर परेशानी दे रही है। उससे बाहर निकलने के बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पुराने रिश्ते में भी आपके सुधार हो सकता है और नई एनर्जी भी, नया रिश्ता भी आपके पास आ सकता है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत आपकी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।